नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और आज से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। राजस्थान इतिहास को लेकर हमको बात करनी है। ये पूरा टॉपिक राजस्थान इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको सभ्यताओं को पढ़ना पड़ता है कि ये सभ्यताएं क्या होती है, किस प्रकार राजस्थान के अंदर हमको मिली और किसने इनकी खोज की, क्यों की और कैसे की, क्या लेने गए थे वहाँ पे और सभ्यताओं की उन्होंने खोज कर ली। ये सारी चीज़ों को लेकर हमको बात करनी है, चर्चा करनी है। लेकिन शुरुआत करनी है कि सबसे पहले क्या प्रायिकताएं थी जो हमारे सामने आई और हमको देखने को मिलती है। हम कह सकते हैं कि एक समुद्र हुआ करता था हमारे सामने शुरुआत के अंदर। सिर्फ राजस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हम राजस्थान को लेकर समझ रहे हैं शुरुआती दौर में, वो चाहे दुनिया हो, चाहे भारत हो, चाहे राजस्थान हो, सबके लिए यही होती है। एक समुद्र, हम कह सकते हैं कि शुरुआत में एक समुद्र हुआ करता था। समुद्र है शुरुआत में। अब हमको पता लगाना है कि इस समुद्र के अंदर जो पानी है, जो लहराता हुआ दिखता है हमको, वो कब आया। ठीक है, हमें पता करना है कि मछलियां कब आई, हमें पता करना है कि मगरमच्छ कब आए, हमें पता करना है कि व्हेल मछली कब आई। और ये क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने। यही होती है हमारी सभ्यता है। हमें पता करना होता है कि उन सभ्यताओं के अंदर रहने वाले लोग शुरुआती दौर में पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। उनके हाथ में तांबा कब लगा, उनके हाथ में कांसा कब लगा, उनके हाथ में टीन कब लगा, उनके हाथ में स्टील कब लगी, उनके हाथ में लोहा कब लगा। जब इन सारी चीज़ों का हम पता करते हैं तो निरंतर हमारा कालक्रम बढ़ता जाता है। जब हम इनको समझने लगते हैं, इनको एक्सप्लेन करने लगते हैं और हम दूसरों को समझाने लगते हैं, तब हमें लगता है कि हमें सभ्यताएं समझ में आ रही है। ये जो समुद्र हमको दिखा, हम सिर्फ एक सभ्यता की इसमें बात करते हैं। कोई भी उठा लो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता उठा लो, मान लो कि ये सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी की का काम क्या है? इस सिंधु नदी का काम क्या है? किसके लिए? जिनके पास जीवन होता है, जो जीव होते हैं, उनके लिए सिर्फ पानी की प्यास बुझाना। पानी है इसके पास, काम है प्यास बुझाना। सिर्फ पानी है प्यास बुझाना। क्यों हमने इस नदी की बात की और क्यों इतनी छोटी सी लाइन हमने आपके सामने रखी कि पानी है इसकी नदी में और इसका काम है कि प्यास बुझाना किसकी? जीवों की। कारण है, कारण बहुत बड़ा है। वो है कि पत्थर। शुरुआती दौर के अंदर इंसानों के पास सिर्फ पत्थर के अलावा कुछ नहीं था। वो फेंक सकते थे तो बस पत्थर फेंक सकते थे। ना गुब्बारे फेंक सकते थे, ना लोहा फेंक सकते थे, ना तांबा फेंक सकते थे, ना स्टील फेंक सकते थे, ना कांसा फेंक सकते थे। वो सिर्फ फेंक सकते थे तो पत्थर फेंक सकते थे, वो भी लकड़ियों के बांध के। मतलब ना तो वो कुएं खोद सकते थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। ना वो नहरें बना सकते थे, कोई उनके पास हथियार नहीं था। वो सिर्फ क्या कर सकते थे, सिर्फ उनके पास पत्थर था तो वो जमीन को चीर सकते थे, तो हल्की चीर सकते थे ताकि उनमें कुछ फसलों के बीज डाले जा सके जो वापस उगाए। या वो लकड़ी के आगे पत्थर लगा के वो फेंक के शिकार किया कर सकते थे। कारण था कि उनके पास कोई दूसरी ऐसी धातु नहीं थी। शुरुआत में तो पहिए भी नहीं थे, शुरुआत में तो आग भी नहीं थी, सिर्फ पत्थर हुआ करते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमको समुद्र मिला, इस समुद्र के अंदर सबसे पहले हमको पानी मिला। तो कब मिला? तो शुरुआती दौर में हमको पानी मिला। शुरुआती दौर में हमको पानी मिला। पानी का मतलब है कि शुरुआती दौर में हमको पत्थर मिले। समुद्र के अंदर आपको पानी ही नजर आएगा। उसी प्रकार उन आदिमानव लोग, जो लोग थे, आदि मानव थे, उनको सिर्फ पत्थर ही नजर आए। शिकार करने के लिए पत्थर, गड्ढा खोदने के लिए पत्थर। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए जो भी चीजों का यूज वो कर सकते थे, वो सिर्फ पत्थरों के माध्यम से ही किया गया। बस उसके बाद हमने बात की कि मछलियां कब आई, और मछलियों से हमने पता लगाया कि जो तांबा, जो कांसा, जो टीन थे, वो कब आने लगे। और इसी कालक्रम के अनुसार हम कालीबंगा, जो सबसे पहली सभ्यता को हम पढ़ेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार ये सभ्यता अलग अलग चरणों में रही है, जिसमें हड़प्पा, प्राक हड़प्पा भी शामिल है, तो आधुनिक हड़प्पा भी इसमें शामिल था। ये दोनों प्रकार की सभ्यता हमको देखने को यहाँ पे मिलती है। इसलिए हमने कहा कि हर एक चीज का पता करना है। हमने कहा कि मगरमच्छ कब आए, तो जब ताम्र युग, पाषाण युगीन से हम ताम्र युगीन की तरफ बढ़े, उसके बाद जब टीन की तरफ हम बढ़े,
ये जो धातुएं मिलकर का मिश्रण करके जो हमने धातुएं बनाई, हम कह सकते हैं कि वो हम एक इनके लिए मगरमच्छ का काम किया। मतलब कि बर्तन पक्के बनने लगे, और जो भी धातुओं के माध्यम से इन्होंने बनाए वो लंबे समय तक वो टिकने भी लगे, और ये सभ्यताएं आधुनिक युग में बदलने लगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि भेल सबसे बड़ी, जब महाजनपद काल आया तब हमने लोहा मिल गया हमको, और उस लोहे के बाद तो आपको पता है कि जो दौर चला राजा महाराजाओं का दौर, वो इसी व्हेल मछली मतलब कि लोहा जब हमको मिला उसके बाद चला। ये समझ है कि जो सभ्यताएं हमारी होती है, और जो सिंधु नदी की हमने बात की, तो शुरुआत में ये नहरें नहीं बना सकते थे, इनके पास कोई धातुएं नहीं थी, लेकिन जब ये चीज हमारे सामने आई तब हमने कहाँ कहाँ नहरें नहीं बना दी। इतिहास के अंदर जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी कि नहरों का काम सिर्फ आजादी के बाद नहीं हुआ, इस देश के अंदर नहरों का काम पहले भी हो चुका है। काफी समय पहले नहरें बनाई जा चुकी है। तो हम कहते हैं कि जब ये चीजें हमारे हाथ में आए तब हो सकता था, लेकिन हमारे हाथ में तो भी सिर्फ पत्थर थे, तो कोई शिकार नजर आए तो पत्थर फेंक के मार सकते हैं, बस उसके अलावा इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। अब शुरू करते हैं इतिहास को लेकर और राजस्थान को लेकर। आप एक चीज सोचिए यहाँ पे कि आपके हाथ में है सारी चीजें, एक सेकंड लगेगा आपको किसी को अपनी खबर पहुंचाने के लिए, नहीं लगेगा, या एक सेकंड लगेगा बस। मोबाइल में टाइप किया, मैसेज गया कि कितने बजे आपको खाना चाहिए, जो भी आपको इंफॉर्मेशन देनी, एक सेकंड लगेगा। आप सोचिए शुरुआती दौर के अंदर, शुरुआती छोड़ दीजिए आप, तो बस कुछ सालों पहले सोचिए, 40 साल 45 साल, तब आपके पास मोबाइल ही नहीं हुआ करते। आप सोचिए और पहुंचिए उस दौर में, आप घर से निकले हो कुछ काम की वजह से, और वो काम है आपका दिल्ली में, आपको लगभग कितना समय लगेगा वहां पे पहुंचने के लिए? आप जब वापस घर पहुंचोगे आपके अपने, तो महीनों गुजर जाएंगे। ठीक है, अब उस दौर के अंदर आपका जब काम किया, कम से कम आपको 1 महीना तो लगेगा उस काम को वापस लेके आपके घर पहुंचने में। दिल्ली बहुत दूर है और समय काफी पुराना है। आपके घर के अंदर ऐसा होता था, कब कई जगह होता था कि मान लो कि आप जैसे ही घर से निकले 2-3 दिन बाद आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है, आपके नहीं हुई होगी किसी। जब वो वापस पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति गायब हो जाता है, लेकिन उनके पास ये खबर नहीं पहुंचा सकते थे कि ये घर में ये प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां काफी सारी हमको देखने को मिलती है। तो जो अभी ये युग है हमारा, ये अचानक से हमारे सामने आया है। इससे पहले का जो दौर था वो काफी बुरा दौर था, काफी मेहनत वाला दौर था, काफी लोगों ने काफी मेहनत करके ये जो आधुनिक दौर है इसको बनाया है। हम बात कर रहे हैं सभ्यताओं को लेकर। सबसे पहले हमने कहा कि एक समुद्र था जिसमें हमको पता लगाना था कि कौन सी चीजें कहाँ पे कौन सा किनारा हमको मिलता है, कि कहाँ पे जाके कितने समय बाद हमको तांबा मिला, ये सारी चीजें। सबसे पहला है कि प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, इस दौर के अंदर देखो लिपियां तो होती नहीं थी, जो लिपि की हम बात करते नहीं होती थी वो, ये बस निशान बना सकते थे पत्थरों से, पत्थरों पर, कि हम उस दिशा में शिकार करने जा रहे हैं, आप भी आना। या वो निशान बना सकते थे, जो भी उनके संकेत होते हैं वो संकेत बता सकते थे। यहाँ पे भी उनके लिए खतरा हुआ करता था। ये जो शुरुआती दौर के जो लोग हुआ करते थे, खतरा हुआ करता था। समय की बात, धातुओं की बात, सारी बातें करनी है, लेकिन आसान भाषा में, ताकि आपको चीजें समझ में आए, या ना कि रटना पड़े। इसलिए मान लो कि इस तरह का तीर का निशान बनाया और इसके पीछे इस तरह का बना दिया। ठीक है, इससे ये समझ आया है कि हम कुछ लोग हैं जो उधर गए शिकार करने, या ये सभ्यताओं को ये बताने का संकेत हो सकता है कि हम शिकार करने गए हैं, वापस आ जाएंगे। इस तरह की बातें हो सकती, सिर्फ संकेत के रूप में। ना तो ये लोग बोल पा रहे थे, ना सुन पा रहे थे, ना सुन तो पा रहे, लेकिन सोच नहीं पा रहे थे। दिमाग की कमी होती थी इन लोगों में। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये शुरुआती दौर था इस तरह का। अब यहाँ पे कई सारी चीजें ऐसी होती थी कि ये चीजें दूसरी सभ्यताओं के लोग देख लेते थे, तो वो इन निशानों को पहचान लेते थे। इन निशान को जब पहचान लेते थे तो उनको पता चलता है कि किसी और सभ्यता के हैं,
तब ये लोग उन पर हमला कर देते। तो ऐसी दिक्कतें आती थी, इससे मतलब कठोर जीवन में इन लोगों ने शिकार किया है, अपने जीवन को बचा के रखा है। तब जाके ये लोग आज जो हम हैं, ये हमारे पूर्वज ही तो हैं, इनकी वजह से तो हम आए हैं आज, सारे जो भी लोग हैं, ठीक है। तो हम कह सकते थे कि लिपियां नहीं थी। अब जो लाइन मैं आपको बोलूं वो लाइन आपको लिखनी है। समय को पार करने के लिए कुछ किनारे बनाए गए हैं। शुरुआत में लिखना कि जो सभ्यताएं लिखना, उसमें लिखना कि समय को पार करने के लिए कुछ किनारे बनाए गए हैं। हमारे पूर्वजों ने बोलना लिखना, हमारे पूर्वजों ने बोलना लिखना ये कब सीखा है, और हमको उसको समझना कब सीखा है, हमको इसका कोई पता नहीं चलता है शुरुआती दौर के अंदर, ठीक है। लेकिन आगे लिखना, लेकिन हम कुछ कालक्रमों के आधार पर यह पता लगा सकते हैं, लेकिन हम कुछ कालक्रमों के आधार पर यह पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने किस समय तक बोलना, किस समय तक लिखना और किस समय तक लिखा हुआ पढ़ना समझने लगे थे। ये लाइन से आपको ये पता चलेगा कि ये तीनों दौर हैं, ये तीनों दौर अलग अलग रहे हैं। कि शुरुआत में संकेत बनाए जाते थे बस, लेकिन आगे चलकर यही लोग कुछ लिखना चाहते थे और लिखा था इन्होंने, लेकिन कोई पढ़ ही नहीं पाया। आज भी तो हम नहीं पढ़ पाए हैं ना। आप सोचो कि ये तो छोड़ो कि ये नहीं पढ़ पाए, आप हम तो ये जो लिखा हुआ है इनका, ये लिपियां जो इनकी लिखी हुई है इस तरह की, ये शुरू किधर से हो रही जो नहीं पढ़ पाए हम। ये किधर से इन्होंने इधर से शुरू किया है या इधर से शुरू किया, इधर से शुरू किया, इधर से शुरू किया, हम ये भी नहीं पता लगा पाए कि लिपियां किस तरफ से लिखी गई है। आप पढ़ने की बात तो काफी दूर की बात है। एक व्यक्ति था जिसने एक गोल बर्तन था, मन का था, जिसके ऊपर गोल मन के बोलते थे, गोल बर्तन था, उस पर लिखना शुरू किया। जगह कम पड़ी तो उसने ओवरलैपिंग कर दी, उसको आगे समझेंगे हम। ओवरलैपिंग, उसके माध्यम से हमने पता लगाया कि ये लिपि जो है वो इस तरह लिखी जा रही है, ठीक है। तो आगे लिखना, फिर अंधकार का युग, इसको लिखना अंधकार का युग, उसका आगे इस तरह बिंदी लगाकर फिर वापस लिखना प्राक ऐतिहासिक काल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये युग था जो अंधकार का युग था। अब जो डेफिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं वो काफी सरल है, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे। वह समय जब मनुष्य बोलता था पर उसके पास अक्षर ज्ञान नहीं था। ये जो दौर है प्राक ऐतिहासिक काल का, इसके अंदर मनुष्य बोलता तो था लेकिन उसके पास अक्षर ज्ञान नहीं था। इतिहास की यह कहानी केवल पत्थरों और मिट्टी के बर्तनों से जानी जाती थी। यहाँ केवल अनुमान थे, कोई प्रमाण नहीं थे। यहाँ पे केवल अनुमान थे, कोई प्रमाण नहीं थे, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको जब लिखोगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी कि जो हमारा जो प्राक ऐतिहासिक काल का युग था, वो दौर था, वो कैसा था। उसके बाद गुड़ लिपि, ठीक है, लिखना, फिर कोष्टक में लिखना। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ है। हमने प्राक ऐतिहासिक काल लिखा, उसके बाद लिखना आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा पॉइंट है ये, समय की इनकी सारी की चर्चा करनी है, लेकिन हमको पहले चीजें समझ में आनी चाहिए, उसके लिए बात कर रहे हैं। इस काल में मानव ने अपनी लेखनी उठाई। लेखनी का मतलब है कि पत्थर उठाया और उसने कुछ लिखा। तो जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें मानव ने अपनी लेखनी उठाई और पत्थरों पर कुछ उकेरना शुरू किया। लिखना ऐसा कैसे? इस काल में मानव ने अपनी लेखनी उठाई और पत्थरों पे कुछ उकेरना शुरू किया। पत्थर हो जाए, दीवार हो जाए, ठीक है। अब दीवारें तो उस वक्त क्या हुआ करते आपको पता है, जो पत्थरों पे कुछ उकेरना उन्होंने शुरू किया। अपनी बातें भी लिखी, लिखना अपनी बातें भी लिखी मतलब उकेरी, किंतु दुख की बात यह है कि वह इतनी गुड़ है, मतलब इतनी कठिन है कि आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। मतलब समझ गए ना कि ना तो हम प्राक ऐतिहासिक काल के
लिपि समझ पाए, क्योंकि इन्होंने तो पढ़ा भी लिखा भी नहीं था, लेकिन ये लोग तो लिखने लग गए थे। तो इस आदि ऐतिहासिक काल के अंदर हमने यहाँ पे लिखना शुरू, मतलब लिखा तो दिया था लेकिन हम इस चीज को पढ़ नहीं पाए थे। ये दोनों डेफिनेशन आपको बता रही है कि जो पाषाण काल था उनको 3 भागों में जब हम बांटते हैं तो यहाँ तक मनुष्य ने तो लिखा था लेकिन हम पढ़ नहीं पाए थे। उसके बाद आगे देखते हैं। तीसरा है कि तीसरा लिखना ऐतिहासिक काल, और इसमें लिखना प्रकाश का युग। क्यों कहेंगे प्रकाश का युग? ऐतिहासिक काल तक हमने पढ़ना लिखना लिख तो दिया लेकिन पढ़ना नहीं पाए, लेकिन अब जो प्रकाश का युग हमारे सामने आया जिसमें हमने लिखा हुआ पढ़ा, पढ़े हुए को हमने समझ लिया है। ठीक है, तो ऐसे लिखना कि जब लिपि को समझना शुरू किया, अभिलेख मिले, मतलब सत्यता और प्रामाणिकता के आधार हमको मिले। जब हमने अभिलेखों में तारीखें देखी तो हमको पता चला कि ये इस काल का है, लेकिन इनमें सिर्फ अनुमान है, कोई तारीखें नहीं है। कब लिखा गया कोई तारीखें नहीं है, सिर्फ अनुमान है। इसमें भी सिर्फ अनुमान है, कोई तारीखें नहीं है। लिपि लिखी गई है लेकिन हमको नहीं पता है कि किस सन में लिखी गई, क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है। ऐतिहासिक काल, हमने लिपि लिखी, उस लिपि को पढ़ा और उसको हमने समझ लिया। हमने अभिलेखों को समझ लिया, चट्टानों पे लिखी जो शैल लेख होते हैं हमने उनको समझ लिया। तो और जो मनके हुए हैं, जो बर्तन हुए हैं, हमने उनको समझ लिया। तो इन चीजों को हमने समझना शुरू कर दिया। जो आदि ऐतिहासिक काल की लिपि है उसमें देखना कि यह अब जो कालीबंगा की है उसके अंदर हमको तांबा और एक और मिलती है कांसे, इन दोनों की लिपियां हमको मिलती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इन चीजों को समझेंगे। आज की क्लास कैसी लगी, जानकारियां आपको कैसी लगी? नेक्स्ट क्लास में काफी सारी जानकारी, आज सिर्फ समझाना था इसलिए क्लास में थोड़ी टाइप ही लग रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।